सभी को नमस्कार। हमारे आसपास लोगों को कोई ना कोई नाक की छोटी मोटी प्रॉब्लम लगी रहती है। जैसे ही मौसम चेंज हुआ वैसे ही नाक को ठंडी हवा लगते ही जुकाम होना, नाक बहना, नाक बंद होना, नाक में सूजन होना, साइनस और न जाने क्या क्या होने लग जाता है। और उसके बाद नंबर आता है दवाएं लेना, स्टीम लेना, नेबुलाइजर लेना, गरारे करना, और ये सारी बात हमारे साथ होने लग जाती है। नाक स्वस्थ करने का इलाज हमारे पास पहले से ही मौजूद है। मैं आपको कोई दवाई लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, न लगाने की और न ही नाक को ठीक करने के लिए कोई उपाय बता रहा हूँ, बल्कि केवल 3 बातों से ही आपकी नाक स्वस्थ हो सकती है। कैसे? पहली बात, पहले यह देखें कि हमें बार बार नाक की प्रॉब्लम क्यों होती रहती है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने आसपास दोस्त, सगे संबंधियों को यह बताना शुरू कर देते हैं, अरे मेरी नाक के साथ यह क्या हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यानी नाक के बुरे भाव या अपनी बैड फीलिंग्स दूसरों को बोलते ही वह मैसेज हमारी आंखों और कानों से होता हुआ सीधा माइंड के पास पहुंचता है। फिर माइंड क्या करता है? नाक को खराब करने का काम शुरू कर देता है। माइंड यह नहीं जानता यह सच है या झूठ, वह मैसेज पढ़ लेता है और मान लेता है। पहली बात का सुधार कैसे करें? हमारे साथ जब भी नाक की कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है उसी समय हम दूसरों के सामने नाक के प्रति अच्छे भाव वाले गुड फीलिंग्स डायलॉग बोलने शुरू कर देना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछता है तुम्हारी नाक कैसी है, उसे आप इस तरह उत्तर दे सकते हैं, हाँ मेरी नाक स्वस्थ है। तो इससे फायदा क्या होगा जानिए। जैसे ही आपने यह डायलॉग बोला, हाँ मेरी नाक स्वस्थ है, उसी समय आपकी आंख और कान से वह मैसेज माइंड के पास पहुंचता है। माइंड नाक को स्वस्थ करने का काम शुरू कर देता है। साथ ही साथ सामने वाले के माइंड में भी वही मैसेज पहुंचेगा और उसकी नाक भी स्वस्थ हो जाएगी। अगर आप सहानुभूति या सिंपैथी लेने के लिए नाक के बुरे भाव वाले डायलॉग सामने वालों को बतलाते हैं तो आपकी नाक की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, कभी ठीक नहीं होगी। आप सामने वाले के माइंड में भी बुरे भाव वाले डायलॉग बोलकर उसकी नाक की प्रॉब्लम को पैदा कर देते हैं, क्योंकि वह आपकी बात सुन रहा है। जिन्हें नाक की कोई प्रॉब्लम नहीं है वे भी किसी से भी इस तरह के डायलॉग कभी ना सुने, और अगर सुन लिए तो फिर आपके पास भी नाक की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए ही अच्छे डायलॉग जानबूझकर आपसे बुलवाए जा रहे हैं, ताकि आप बार बार बोलेंगे तो आपकी और सामने वाले की नाक हमेशा स्वस्थ रहेगी। चाहे आपकी नाक कितनी भी प्रॉब्लम में रहे, फिर भी नाक के लिए हमेशा अच्छे भाव वाले गुड फीलिंग्स डायलॉग जानबूझकर दिन में कई बार हंसी मजाक में ही सही केवल बोलते रहे। यह पक्का है, एक न एक दिन आपकी नाक जरूर स्वस्थ हो जाएगी। दूसरी बात, हमारी नाक से जुड़ी हुई कोई भी बात शुरुआत जुकाम से होती है। यहीं से हमारी नाक की फिल्म स्टार्ट होती है। जब हमें पहली बार जुकाम होता है तो नाक बहती है, कफ आता है, गला रुक जाता है। इन सब बातों से परेशान होकर बुरे भाव, बैड फीलिंग्स लाते ही हम अपनी नाक को कसकर और जबरदस्ती से पकड़ते हुए कफ या बलगम को बार बार बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। और जब किसी के साथ बैठे हों तो अपने ही कफ और बलगम को अंदर ही अंदर मुंह में खींचकर गले में लेते हुए खाने की तरह नीचे ले लेते हैं। आपने कभी जाना है कि नाक के कफ को हम बार बार क्यों बाहर फेंकते रहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है कि मेरा कफ या बलगम मेरे ऊपर कहीं बाहर न गिर जाए, और अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इसी डर की वजह से हम बार बार उसे सारा दिन रुमाल से खींचते हुए बाहर फेंकते ही रहते हैं। दूसरी आदत हमारे अंदर यह भी होती है कि नाक को अंदर ही अंदर खींचते रहने के कारण कुछ लोग अपना ही संगीत बना लेते हैं और हर एक मिनट में नाक को खींचते ही रहते हैं। जैसे इन 2 आदतों से आपकी नाक के साथ क्या होता है जानिए। नाक के कफ को बाहर और अंदर खींचने से नाक के अंदर बैठे लाल रंग के मुलायम गुब्बारे, बैलून, जिन्हें हम प्राण द्वार कहते हैं, उसके बहुत सारे टिश्यू कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। अंदर व बाहर कफ फेंकने और खींचने से प्राण द्वार की दरवाजे ढीले व कमजोर पड़ने लग जाती हैं और यहीं से नाक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात का सुधार कैसे करें? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि बार बार कफ बाहर फेंकने के बावजूद ही पता नहीं कहां से और आ जाता है और हम उसे बार बार बाहर फेंकते ही रहते हैं और वह पैदा होता ही चला जाता है? क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार प्रकृति खाली जगह को भरती ही रहती है। अब हमें करना क्या है?
अगर नाक के कफ अपने आप बाहर आता है तो आप उसे इस तरह पोंछें जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे की नाक को आराम और प्यार से पोंछते हैं। नाक को पकड़े नहीं, केवल नाक को नीचे से ही पोंछें, उसके साथ छेड़छाड़ न करें। ऐसा करने से आपकी नाक की सूक्ष्म कोशिकाएं सुरक्षित रहेंगी। तीसरी बात, सारा दिन हम कैसे न कैसे अपनी नाक की प्रॉब्लम को झेल लेते हैं, पर जब रात का सोने का टाइम आता है उस समय नाक बंद होने की वजह से सांस लेने में बहुत परेशानी आती है, और जब हम सो जाते हैं तो नाक बंद होने की वजह से शरीर मुंह से सांस लेने लग जाता है, और हमारी नाक में फिल्टर लगे होते हैं। उसी तरह गले में कोई फिल्टर न होने की वजह से खर्राटे आने लगते हैं। बंद नाक से सारी रात हम करवटें बदलते रहते हैं। मुंह का काम है भोजन करना, नाक का काम है सांस लेना। जब सांस मुंह से जाने लगती है तो गले में खराश होते ही बैक्टीरिया आ जाता है, और फिर गला खराब होने की वजह से खांसी शुरू हो जाती है। देखिए, नाक बंद होने का कारण गले, फेफड़े, हार्ट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सारी रात नाक के प्राण द्वार खुले रहें, ऐसा क्या करें हम चैन की नींद सो सकें? कैसे? तीसरी बात का सुधार कैसे करें? रात को सोने से पहले शीशे के सामने खड़े होकर नाक पर हाथ रखते हुए ईश्वर को माध्यम मानकर यह डायलॉग 2 बार बोल सकते हैं। हे मेरे भीतर बैठी ईश्वर, आपने मेरी नाक को स्वस्थ कर दिया है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, मेरी नाक स्वस्थ है, थैंक यू। ये डायलॉग बोलते बोलते अपने मोबाइल से अपनी वीडियो बना लें, और उसी वीडियो को दिन में कई बार देखने से भी आपको फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। रात को ये डायलॉग बोलकर सो जाएं और यही डायलॉग बोलकर जाग जाएं। 3 बातों को अपनाकर आसपास के लोगों को बताएं। फायदा मिलते ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें, ताकि और लोगों को भी आपके कमेंट्स से मोटिवेट हो सके। हम सब मिलकर इन डायलॉग को बोलें, सुनें, समझें, स्वयं और आसपास लोगों को स्वस्थ करें। मेरे बताए तरीकों से बहुत लोगों की नाक स्वस्थ हो गई। उन्हीं में से कुछ लोगों की वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। उन्होंने सेल्फ डायलॉग बोलकर ही अपनी नाक को पूरी तरह स्वस्थ कर लिया। थैंक यू। हाय, मेरा नाम शिवाली है। मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से साइनस के इशू को लेकर काफ़ी परेशान थी। मुझे ऐसा लगता था कि साइनस लाइफ लॉन्ग बीमारी है, कभी ठीक ही नहीं हो सकती है। जिन भी डॉक्टर्स को मैंने चेक करवाया उन्होंने मुझे यही समझाया कि आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, कुछ परहेज करने पड़ेंगे, तभी आपका साइनस इतना रहेगा कि आप नॉर्मल जीवन जी सकें। मुझे 2018 में इतना ज़्यादा जुकाम हुआ कि 2 डॉक्टर्स को मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने यहाँ तक बोला कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है और आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि सर्जरी तो मुझे नहीं करानी, मुझे कुछ भी करके अपने नाक को खुद ही ठीक करना पड़ेगा। तो मुझे मेरी सिस्टर के थ्रू गिरीश जी मिले, जिन्होंने एक दिन मुझे कहा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी नाक, आपका साइनस अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं बड़ी हैरान थी। मुझे लगा कि अपने आप कैसे ठीक होगा? जिस चीज़ को डॉक्टर कह रहे सर्जरी करानी पड़ेगी या लाइफ लॉन्ग बीमारी है, वो अपने आप कैसे ठीक हो सकती है? तो मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने पूरा मुझे सेल्फ डायलॉग का जो मैकेनिज़्म होता है वो बहुत अच्छी तरह समझाया। उसके बाद उन्होंने मेरी डायलॉग रिकॉर्डिंग करवाई, जिसमें मैं सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले और पूरा दिन में जब भी वक्त मिले यही सुनती थी कि मेरी नाक पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। ऐसा सुनने से 2019 अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था। पूरे 2019 उसके बाद मुझे ज़ुकाम नहीं हुआ, मुझे साइनस का कोई ख़ास इशू नहीं हुआ, और बाय मार्च 2020 जो अभी गया है, मुझे ऐसा फील होने लगा कि जैसे मुझे कभी साइनस का कोई इशू था ही नहीं। और अब भी कभी भी जैसे कोरोना के टाइम में कुछ भी मुझे लगा थोड़ा भी इशू नाक में, तो मैंने तुरंत वही डायलॉग जो पहले रिकॉर्डेड था फिर से सुना, और सुनते ही मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि फिर से वही बिलीफ आ गया कि जैसे कभी था ही नहीं। तो मैं इतनी खुश हूँ कि सिर्फ केवल ये डायलॉग सुनने से कि मेरी नाक पूरी तरह स्वस्थ है, सच में मेरी नाक पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। मैं कुछ भी खाती हूँ, ठंडा, खट्टा, मीठा, केला, दही, सब कुछ खाती हूँ और कुछ भी मुझे इशू नहीं होता है, और ना ही मेरे मन में ये अब डर है कि मैं ये नहीं खाऊंगी या मैं परहेज़ करूँगी। तो मैं इतनी खुश, इतनी निश्चिंत हूँ कि मतलब सिर्फ अगर ये सुनने से और बोलते रहने से कोई स्वस्थ हो सकता है तो ये एक तरह का चमत्कार ही है। थैंक यू। नमस्ते,
सेल्फ डायलॉग से जो मुझे बेनिफिट्स मिले हैं उसका एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। मैं गोपिका कुमारी, मैं पिछले 5 साल से साइनस से पीड़ित थी। जब भी कभी मौसम बदलता तो मुझे एंटीबायोटिक लेनी पड़ती थी। कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला, 15 दिनों पहले ही, कि शीशे के सामने खड़े होकर मुझे ये बोलना है कि हे मेरे भीतर बैठे ईश्वर, आपने मेरी नाक को स्वस्थ कर दिया है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मुझे कुछ दिनों तक अजीब सा लग रहा था कि सच में ऐसे बोलने से कुछ फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट्स होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरों को थैंक यू बोलती थी तो खुद को भी थैंक यू बोलना शुरू करूँ। तो मैंने ये शुरू किया बोलना और मुझे धीरे धीरे इसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो गए। शुरू में मजाक सा लगता था, लेकिन फिर आदत उसकी पड़ गई। तो मैंने देखा कि मैं कुछ दिनों के अंदर ही 1-2 दिन में मुझे फ़ायदा मिलने लगा। मुझे पता ही नहीं कि मेरी नाक में कोई दिक्कत भी थी या कोई बीमारी थी। मैं भूल ही चुकी हूँ कि मैं किसी चीज़ बीमारी, साइनस नाम से भी मैं कभी पीड़ित थी। तो मुझे इस सेल्फ डायलॉग से इतना बेनिफिट मिला कि मैंने कभी 5 साल में ठंडा पानी भी नहीं पिया, मैं आइस वाटर पी रही हूँ। कैन यू इमेजिन? मैं 5 साल से पानी नहीं पीती थी ठंडा, फ्रिज का भी, और मैं पानी पीने लगी हूँ। मुझे हेडेक होता था, वो हेडेक भी नहीं होता। बहुत मुझे इससे बेनिफिट मिले हैं और ये मैं आइस वाटर पी रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे करके, और मैं इन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।